तो बात हो रही थी यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। इसने कुछ मिस्टेक्स की थी, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था। इसने कैपिटल शिफ्टिंग की मिस्टेक की थी। उसके बाद इसने टोकन करेंसी जो जारी की, उसमें क्या हुआ कि ये भी एक उसके लिए ब्लेंडर बन के रह गया। सुल्तान ने सिल्वर की शॉर्टेज देखी अपने किंगडम में और डिसाइड किया कि वो इशू करेगा ब्रोंज या कॉपर के कॉइन्स को टोकन करेंसी के रूप में। 1329 में ये कॉइन्स डे टू डे यूज़ के लिए मिंट किए जाते थे, बनाए जाते थे टकसाल के अंदर। और इन कॉइन्स के बदले इन कॉइन्स की जो वैल्यू थी वो सिल्वर कॉइन्स के बराबर थी। सिल्वर कॉइन्स ये कहलाते थे टंकास। इन कॉपर और ब्रोंज कॉइन्स के बदले में लोग उतनी ही मात्रा में वीट, राइस, ऑयल खरीद सकते थे सिल्वर टंका के साथ, जितना वो लिया करते थे सिल्वर टंका से। सुल्तान ने एक ऑर्डर भी दिया कि लोग अगर चाहें तो एक्सचेंज कर सकते हैं सिल्वर कॉइन्स को किसी भी टाइम रॉयल ट्रेजरी से, सरकारी खजाने से। गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू को समझते हुए लोगों ने इसका बड़ा फ़ायदा उठाया। लोगों ने क्या किया, इसको इकट्ठा करके शुरू कर दिया, रखना शुरू कर दिया इकट्ठा करके अपने पास। उन्होंने केवल ब्रोंज और कॉपर के कॉइन्स को ही व्यापार के लिए इस्तेमाल किया, ट्रेड में यूज़ किया। और इसका डिज़ाइन इतना सिंपल था कि ईजीली इसको कोई भी क्राफ्ट पर्सन कॉपी कर सकता था। लोगों ने बेईमानी करनी शुरू कर दी, लीगल मिंटिंग करनी शुरू कर दी इन कॉइन्स की। मिंटिंग मतलब टकसाल में इनको बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से इसका जो ये आइडिया था वो बिल्कुल फेल हो गया। ब्रोंज और कॉपर सस्ता था सिल्वर से और इजीली अवेलेबल था, तो लोग मेटल्स खरीदते थे बल्क में और इनको अपने घरों पर ही मिंट करना इन्होंने शुरू कर दिया। लोगों ने घर पे ही इनको बनाना शुरू कर दिया सिक्कों को। अब ये फेक करेंसी बहुत ज़्यादा आ गई मार्केट में, मनी ने अपनी वैल्यू खो दी। डिफ़िकल्ट हो गया इन दोनों के बीच में अंतर करना, फेक करेंसी के बीच में और जो ओरिजिनल करेंसी थी उसके बीच में मुश्किल हो गया कि किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जाए, पहचानना मुश्किल हो गया। फॉरेन मर्चेंट्स ने रिफ्यूज़ कर दिया इन कॉइन्स को एक्सेप्ट करना। 3 इयर्स के बाद सुल्तान को लगा कि उसने ब्लंडर कर दिया है, बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो इसने इन कॉइन्स को मार्केट से वापस ले लिया और एक्सचेंज किया सिल्वर पीसीज से ब्रोंज कॉइन्स को, जैसे कि उसने पहले लोगों से प्रॉमिस किया हुआ था। तो इससे क्या हुआ, उसका ख़जाना जो है वो पूरी तरह से तहस नहस हो गया, उसको बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा कराचील एक्सपेडिशन उसने छेड़ा। यहाँ पर इसने कांगड़ा रीजन में अपनी आर्मी भेजी जो आज हिमाचल प्रदेश में है। ये इसने किया तो इसलिए था कि उसको नॉर्दर्न अपना फ्रंटियर्स, अपने नॉर्दर्न बॉर्डर्स को सिक्योर करना था। ये रीज़न आराम से जीत लिया आर्मी ने और आर्मी अब आगे बढ़ी तिब्बत की तरफ। तो लेकिन ये जो डिसीज़न आगे बढ़ाने का था आर्मी को, ये गलत रहा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी की ज़रूरत थी और बहुत महंगा था, बहुत खर्चीला था ये सब। तो रॉयल ट्रेजरी में बहुत बुरी स्थिति में आ गई शाही खजाना। खुरासान एक्सपेडिशन में भी यही हुआ। इसके लिए बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ी, बहुत सारा खर्च इसके ऊपर करना पड़ा। जो ये सोल्जर्स थे उनको एडवांस में 1 साल की सैलरी देनी पड़ी। तो सुल्तान को अब समझ में आया कि बहुत मुश्किल है इतनी बड़ी आर्मी एक फॉरेन लैंड में संभालना। तो अब उसने अपने अटेम्प्ट को फिर चेंज किया, वापस ले जाना पड़ा उसको। तो इन सब चीज़ों से जो उसने अपने डिसीजंस वापस लिए, सभी डिसीजंस उसने अपने वापस लिए, तो इससे क्या हुआ, वो मिलिट्री में, दरबारियों में और यहाँ तक कि नॉर्मल पब्लिक में भी अब वो अनपॉपुलर हो गया। सुल्तान ने अपना विश्वास खो दिया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना कंट्रोल अपनी एम्पायर पर खो दिया। दंगे होने लगे, उसके खिलाफ आवाज़ें उठने लगी और चंगेज़ खान जो मंगोल लीडर था उसने अटैक कर दिया दिल्ली सुल्तान के ऊपर 1219 के बाद। मंगोल अटैक्स बढ़ते चले गए मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक आते हैं, 1351 से 1388 तक वो रहता है। फिरोज शाह तुगलक पावर में आया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, उसका जो रीन था वो शुरुआत में ही ख़त्म हो गया। रॉयल ट्रेजरी बहुत बुरी अवस्था में थी। उलेमाज और नोबल जो थे वो उन्होंने दंगे शुरू कर दिए उसके खिलाफ।
तो नया सुल्तान जो था उसने बहुत सारे लेसन सीखे अपने कज़न से, मोहम्मद बिन तुगलक से, या जैसे कि नोबल्स की इम्पोर्टेंस, उलेमास की इम्पोर्टेंस वो सीखा। उसने नोबल्स को खुश किया, उन्हें अच्छे बड़े बड़े इक़्तास दे करके, बड़े बड़े एरियाज़ उनको सौंप करके, और उसको हेरिडिटरी बनाया इक़्तादार को। उसने उलेमास को भी खुश किया, इस्लामिक लॉज के अकॉर्डिंग उसने अपना राज्य किया। अब इसके बाद यहाँ फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, बहुत सारे सुधार किए अपने राज्य में। उसने बहुत सारी कैनल्स बनवाई, वेल्स बनवाए, टैंक्स बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई, हॉस्पिटल्स बनवाए। फिरोज़पुर, फिरोज़ाबाद और हिसार फिरोज़ा उसी ने बनवाए। सुल्तान फेमस है हिस्ट्री में कि उसने दिल्ली के चारों ओर गार्डन्स बनवाए, अनाज काफ़ी मात्रा में हुआ, फ्रूट्स खूब उगते थे, 1200 गार्डन्स उसने बनवाए, और बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी उसने बनवाए। वो एक टॉलरेंट रूलर था और प्रोग्रेस करने की तरफ चलता था। हिंदू रिलीजियस जो वर्क्स थे, हिंदू रिलीजियस जो बुक्स थी, उनको ट्रांसलेट करवाया संस्कृत से पर्शियन में। और उसने अशोक पिलर को, अशोक स्तंभ को मेरठ से सोपारा दिल्ली में वो लेकर आया। 2 पिलर्स जो है केयरफुली सिल्क कॉटन क्लॉथ में लपेटे गए और सेट करके उनको वहाँ फिरोज शाह कोटला में उसके महल में लाए गए। उसकी डेथ होने के बाद, फिरोज शाह तुगलक की डेथ होने के बाद एम्पायर टूट जाती है, बहुत सारे दंगे हो जाते हैं उसकी डेथ के बाद, और काफ़ी रीजंस इंडिपेंडेंट अपने आप को डिक्लेयर कर देती हैं। उसके बाद आने वाले उसके सक्सेसर पूरी तरह से फेल होते हैं स्लेव्स पर कंट्रोल करने में या दरबारियों पर कंट्रोल करने में। आर्मी वीक हो जाती है, धीरे धीरे सल्तनत दिल्ली की रिड्यूस्ड हो जाती है, अपने आसपास के एरियो से वो रिड्यूस हो जाती है। अब यहाँ इस समय होता है तैमूर का इन्वेजन, तैमूर अटैक कर देता है। तैमूर कौन था? ये एक मंगोल था, ये समरकंद का रूलर था सेंट्रल एशिया में, और ये अटैक करने की कोशिश में था दिल्ली पर। 1398 में इसने अटैक किया। जब उसे पता चला कि चारों तरफ से दंगे हो रहे हैं राज्य के अंदर और पावर जो है वो वीक पड़ रही है सेंट्रल अथॉरिटी की, तो तैमूर ने उस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, और एक तूफान की तरह वो आया। उसने सब कुछ डिस्ट्रॉय किया, अपने रास्ते में जो भी आया उस सबको रास्ते से हटाया, और लोगों को बुरी तरह से उसने मारकाट मचाई। इस तबाही के बाद तैमूर ने जल्दी ही दिल्ली को छोड़ भी दिया। कहा जाता है कि उसने लगभग सभी चीज़ों को डिपॉपुलेटेड कर दिया, सभी चीज़ों को उसने तहस नहस कर दिया। जो लूट उसने की, जो उसने कलेक्ट किया, उसने अपनी कैपिटल समरकंद को ब्यूटिफाइड करवाया, उससे उसने बहुत सुंदर